यो टू गाइस सो सर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस अबाउट माइनक्राफ्ट 1.18। सो गाइस ये अभी रिलीज हुआ है शायद से। हाँ ये 30 को रिलीज हुआ था। कंफर्म डेट नहीं पता पर ये इस दिन रिलीज हुआ था 30 नहीं तो 29 को। तो उस अपडेट में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपडेट केव्स एंड क्लिप्स का पार्ट 2 है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं है, सिर्फ़ इसमें क्लिप्स जो है वो बड़े हो चुके हैं और केव जो है वो डीपर हो चुके हैं। सिर्फ़ यही मेन बातें हुई है। और अगर आप देखोगे तो और आप मतलब आप अगर नीचे खोदोगे तो आपके पास होता है मतलब मिलता है आपको बेड रॉक, ठीक है। तो अब उसकी जगह आ चुका है डीप स्लेट, क्योंकि मैंने कहा ना केव्स बड़ी हो चुकी है, डीप हो चुकी है। तो डीप स्लेट को अगर आप खोदोगे तो आप नीचे जाओगे और ऐसे पूरे सुरंग टाइप आएगी, ठीक है। तो ये सुरंग शायद से फ्यूचर में जाके वार्डन का घर होने वाला है। हाँ गाइज़, वार्डन भी माइनक्राफ्ट में आने वाला है। वार्डन बहुत रहस्य से भरा हुआ, जो हमें देख नहीं सकता पर वो हमें सुन सकता है, उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज़ है गाइस। सो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 1.18 के अपडेट के बारे में। तो उस मतलब वो बहुत गहरी और बहुत डीपर केव्स होने वाली है और उसके नीचे होगा बेडरॉक, यानी कि बेडरॉक अब बहुत ही नीचे चला गया है। यानी कि डायमंड को खोदने के लिए आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा और हाँ, उधर डायमंड मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत नीचे है, ठीक है। और अगर इस टाइप के केव में पहुँच गए तो शायद से आपको उधर भी डायमंड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे गाइस, ठीक है। तो ये तो बात हो चुकी है 1.18 की। हम हालाँकि बहुत कम अपडेट था ये, पर अब प्रॉपर बात करते हैं 1.19 में। मतलब वो फ्यूचर में आ रहा है। फ्यूचर में आ रहा है 1.19। तो ये अपडेट माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी अपडेट में से एक होगा। सबसे बड़ी अपडेट तो 1.16 भी थी, फिर 1.17 आया, फिर 1.18 और फिर से बड़ी अपडेट आई है 1.19। यानी कि 1.16 माइनक्राफ्ट के लिए बड़ी अपडेट थी और 1.19 भी माइनक्राफ्ट के लिए बड़ी अपडेट होने वाली है। तो उस अपडेट में क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वार्डन के बारे में। तो वार्डन आएगा, तो मैंने कहा कि वार्डन की एक सिटी होगी पूरी तरह, मतलब पूरी तरह से उस जगह पे, वो उस केव पे रहेगी। मैंने मतलब वो आपको ये जो केव है ये दिख रही है। मैंने कहा था कि ये वार्डन का घर हो सकता है, तो ये शायद से वार्डन का घर हो सकता है, क्योंकि इसमें वार्डन की सिटी आएगी और इस सिटी में होगा वार्डन, ठीक है। तो वार्डन जो है वो मतलब इस ब्लॉक से आएगा, ठीक है। तो अगर आप स्कल्क सेंसर के पास जाओगे और स्कल्क सेंसर आपको डिटेक्ट कर लेगा, फिर ये साउंड वेव भेजेगा उस ब्लॉक पे और वो ब्लॉक भेजेगा साउंड वेव वार्डन के पास। तो वार्डन के पास साउंड वेव जाने का कारण है, मतलब अगर वो साउंड वेव वार्डन के पास चली गई तो वार्डन के पास साउंड वेव जाएगी और वार्डन मतलब पूरा तरह से अंधेरा छा जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्राउच करना है और एक जगह पे रुक जाना है, क्योंकि वो मतलब साइन है वार्डन के आने का। और उसके बाद कि वार्डन आप मतलब सेकंड बार अगर आपके साथ ऐसा हुआ, यानी कि वार्डन आने वाला है गाइस। अगर सेकंड बार आपके साथ ऐसा हुआ तो वार्डन आने वाला है। तो क्या करना है, मतलब भाई भागना है, किसी सिंपली भागना है, क्योंकि वार्डन देखो भाई ऐसे ज़मीन फाड़ के आता है और अगर आप ऐसे स्नोबॉल डालोगे तो वार्डन उस डायरेक्शन में डिटेक्ट कर लेगा और फिर वो उधर चला जाएगा और क्राउच करके आपको निकलना है। पर अगर आपने स्कल्क सेंसर को हिट भी कर लिया तो फिर वो मतलब वो साउंड वेव भेजेगा और फिर वार्डन आपके पास आएगा। तो ये वार्डन की स्टोरी हो चुकी है। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो है नई ट्री की। तो ये नई बायोम आने वाली है जिसका नाम मतलब वो स्वॉर्म बायोम ही होने वाली है, जिसके अंदर आने वाला है ये ट्री। तो इसका नाम भी उधर ही लिखा है। तो उस ट्री में मतलब ट्री मतलब बहुत अलग कलर का है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है वो ट्री। तो उससे आप अपना घर बना सकते हो, डोर भी बन सकता है उससे। तो डोर तो अभी तक उस मतलब उन्होंने बताया नहीं है भाई, सब सीक्रेट रखना चाहते हैं वो, ठीक है। और हाँ, हालाँकि मतलब मैं वीडियो बहुत, बहुत समय बाद डाल रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण क्या है, मतलब मैं बिज़ी हो चुका था पर अब से वीडियो आएगी, ठीक है। और हाँ, ये मतलब 1.18.19 ऐसे मतलब मैं 1.18 है और 1.19 के अपडेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बाकी सारे जिन्होंने दे चुकी है, मतलब अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दे रखी है अपडेट, पर शायद से अगर आपको उनको नहीं देखना तो भाई आप भाई मुझे देख सकते हो। और हाँ, अब बात कर लेते हैं सेकंड, नहीं सेकंड तो ट्री हो गया, थर्ड अपडेट की, जो होने वाला है टैडपोल, ठीक है। तो टैडपोल रहेगा बेसिकली उसी स्वॉर्म बायोम में जिस स्वॉर्म बायोम में ट्री रहेगा। और हाँ, स्वॉर्म बायोम भी आने वाली है। वो चौथा अपडेट और पांचवा अपडेट है कि मतलब ये जो है वो टैडपोल्स मैंने बता दिया, टैडपोल्स आने वाला है स्वॉर्म बायोम के अंदर। तो स्वॉर्म बायोम के अंदर टैडपोल्स आएंगे तो वो इस तरह के फ्रॉग में बदल जाएंगे। हाँ गाइस, फ्रॉग भी आने वाले हैं। तो फ्रॉग में इस कलर के फ्रॉग में, यानी कि ऑरेंज फ्रॉग में बदल जाएंगे।
पर अगर वो किसी स्नोई बायोम में जाएँगे तो वो इस कलर के यानी कि इस व्हाइटिश कलर के फ्रॉग में बदल जाएँगे, ठीक है? और अगर वो सैंड बायोम में आए तो वो बहुत सैटिस्फाइड लगते हैं भाई देखो एक बार इसका कलर देखो बहुत सैटिस्फाई लग रहा है इसको देख के, ठीक है? और ये था अपडेट और हाँ, अगर आपको इसको पालना है तो आपके लिए इसका खाना भी ढूँढना पड़ेगा, पर वो बात नहीं है, खाना तो इसको खुद ही मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि जो 6th अपडेट है वो है ये। हाँ गाइस, ये मतलब भाई जुगनू कह सकते हैं आप इसको। ये आने वाले है मतलब भाई माइनक्राफ्ट पूरा चेंज होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। और शायद से फ्यूचर में माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसे ऑटोमेटिक घर बनाने वाली मशीन्स मशीन्स मतलब जैसे पिस्टन्स एक मशीन हो चुकी है, रेडस्टोन से वर्क होती है, उस तरह के और भी मशीन्स आएगी और माइनिंग को इजी करा देगी और मतलब भाई विलेजर्स भी बात कर सकेंगे शायद। और मतलब भाई बहुत नई नई आइटम्स आएंगे, ठीक है? और विलेजर की सिटी भी एकदम मॉडर्न सिटी जैसी होगी शायद से फ्यूचर के अपडेट्स में। मैं कंफर्म नहीं कर सकता पर फ्यूचर के अपडेट्स में शायद से वो ऐसा हो सकता है। तो हमने बात कर ली बहुत सारे अपडेट्स के बारे में, अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। हाँ गाइस, पहचानो इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, ठीक है? इस ब्लॉक को देखो गाइस, ये है नया ब्लॉक। इससे आप ब्रिक्स बना सकते हो जो बहुत ही कूल लगती है, ठीक है? और ये ब्लॉक है डर्ट, मतलब मड। वो मड मिलेगी आपको स्वॉर्म बायोम में। हाँ गाइस, आपको मड मिलेगी स्वॉर्म बायोम में। तो भाई अगर आपको स्वॉर्म बायोम में नहीं जाना, ठीक है? स्वॉर्म बायोम में चारों तरफ मड बिछी हुई है, पर अगर आपको स्वॉर्म बायोम में मड लेने नहीं जाना तो आप खुद की एक मड बना सकते हो। कैसे? आपको सिंपली डर्ट के ऊपर पानी डालना है वाटर बॉटल से, ना कि बकेट से, और वो बन जाएगी मड। और अगर आप मड को ड्रिप स्टोन ब्लॉक के ऊपर रखोगे तो वो ऐसे क्ले टाइप कुछ बदल जाएगी, जिससे आप मतलब बहुत कुछ बना सकते हो। ब्रिक्स हो गया मतलब ऐसे, ठीक है? और ये घर देख लो, बहुत बहुत अमेजिंग टेक्सचर है इसका। तो भाई ये सब कुछ आने वाला है माइनक्राफ्ट में। और भाई साहब बहुत तगड़ी अपडेट होने वाली है। और हाँ, एक मेन अपडेट जो आप मतलब शायद कि आपको पसंद आएगी अगर आपको माइनक्राफ्ट की दुनिया को एक्सप्लोर करना है और आपके पास सामान कैरी करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो आप सिंपली कैमल को ले जा सकते हो, ठीक है? तो उसके ऊपर चेस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है? या फिर गधे के ऊपर, ठीक है? या फिर डोंकी के। ये मतलब इनके ऊपर आप चेस्ट डाल सकते हो, स्टोरेज बन जाएगी। और हाँ, इन सबको आप बोट में कैरी कर सकते हो। पर अगर आपको वो नहीं करना तो आप सिंपली चेस्ट को बोट के अंदर डाल सकते हो। हाँ गाइज, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि भाई फाइनली बोट के अंदर चेस्ट होने वाली है। मतलब बोट के अंदर नहीं, बोट के पीछे होगी और हम उसके आगे बैठेंगे। यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज होगी और हम माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, मतलब बहुत तगड़ी न्यूज़ है ये। तो मीन्स मतलब पूरे पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में सोचो, अगर आपको ट्रैवल करना है फास्ट वे में, तो फास्ट वे में तो आप बोट से ही ट्रैवल कर पाओगे। तो या फिर मतलब बोट से तो ट्रैवल कर पाओगे, पर हाँ मतलब बात अलग है। मतलब आपको वाटर से ही ट्रैवल करना है, लैंड आ गया तो बात अलग है। पर आप अपने बोट को एक सेपरेट लोकेशन पे छोड़ सकते हो, फिर आप पूरे एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर वापस उस लोकेशन पे आके मतलब वापस अगर आपको एक्सप्लोरेशन हो गई आपकी और वापस उस लोकेशन पे आके आप बोट पे बैठो और सामान चेस्ट में रखो और निकल जाओ अपने घर की तरफ को। यानी कि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगी। हमें हमें क्या प्रॉब्लम होती थी, हमारे पास स्टोरेज नहीं थी, पर इस अपडेट से स्टोरेज भी हमारे पास आ जाएगी। और अब जो है वो मेन अपडेट, 3 एनिमल्स के बीच हुई थी वोटिंग, तो उन 3 एनिमल में से जीता है एले। यार मुझे एले मतलब कॉपर गोलम भी सही था, मतलब एक और गोलम की वैरायटी हो जाती। उसको बनाना भी सिंपल है, सिंपल कॉपर ब्लॉक रखो, फिर कद्दू रखो, वो भी कर्व्ड पम्पकिन, ठीक है? उसके ऊपर रखो कॉपर रॉड। यानी कि भाई कॉपर गोलेम को बनाना बहुत सिंपल था, तो इसीलिए भाई कॉपर गोलेम को होना चाहिए था। पर क्या कर सकते हैं, एले जीत गया है, ठीक है? तो एले के जीतने का मतलब जो एले जीता है वो 1.18 में आने वाला था, पर उन्होंने 1.18 में उसको नहीं लाया, वो लाने वाला है 1.19 में। तो देखते हैं कि एले कैसा होगा। अगर वो हॉस्टाइल मॉब हुआ तो मतलब वो हमारे आइटम्स लेके भाग जाएगा, यानी कि वो चोर हॉस्टाइल मॉब हो सकता है। पर अगर वो फ्रेंडली मॉब हुआ तो हमारे चीज़ें वो डुप्लीकेट कर सकता है। यानी कि उसके माइनक्राफ्ट रजिस्टर में ये कहा गया था कि वो जो है आपकी कुकी लेगा और कुकी को वो डुप्लीकेट करेगा। पर वो कैसे? अगर उसके पास में कोई नोट ब्लॉक होगा तो वो डुप्लीकेट हुई कुकी को
उस नोड ब्लॉक के पास ड्रॉप कर देगा। पर अगर सच्ची में ऐसा हुआ तो भाई हमारे पास तो इन्फिनिट कुकी का फार्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुकी का फार्म अगर आपको चाहिए तो आप एले का यूज कर सकते हो। तो भाई साहब इतनी सारी अपडेट्स, इतनी सारी अपडेट्स गाइस, मतलब क्या क्या बोलूँ क्या गाइस मैं, ठीक है। और वैसे भी 10 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है, 11 मिनट होने को आया है, शायद से 10 मिनट ही हुए हैं अभी तक। तो कोई नहीं गाइस, ये थी आज की छोटी सी वीडियो में। और अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो सारे जन न्यू हो गए क्योंकि भाई बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे पास, बहुत कम, सिर्फ 2 लोग हैं। शायद जब मैं आऊँगा चैनल पे तब 3-4 लोग हो जाएंगे। तो गाइज वहाँ बस यही है आज की वीडियो में। मैंने मतलब बहुत सारे रोब्लॉक्स की वीडियोस बनाए थे पर वो करप्ट हो चुके हैं। तो इसलिए भाई मैं इस एडिटिंग ऐप के साथ, डेमो क्रिएटर के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि भाई दूसरे एडिटिंग ऐप्स मेरे भाई पूरा के पूरे वीडियो को करप्ट कर देते हैं और फिर वो अपने आप डिलीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वैसे भी हमारे पास 2 सब्सक्राइबर है, शायद से 3 होंगे। तो पता नहीं, मैं बहुत दिनों से अपने चैनल पे ही नहीं गया। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो जल्दी ही आएगी। शायद से वो माइनक्राफ्ट के ऊपर होगी या फिर रोब्लॉक्स के ऊपर। शायद से वो रोब्लॉक्स के ऊपर होगी, क्योंकि भाई मैं अपने पूरे रोब्लॉक्स को करने वाला हूँ रीस्टार्ट, ठीक है। तो मैं अपने पूरे रोब्लॉक्स को करूँगा रीस्टार्ट। तो क्योंकि भाई मतलब मैं बहुत कुछ खेल चुका हूँ रोब्लॉक्स में, बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ खेल चुका हूँ जो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो इसलिए मुझे अपने पूरे रोब्लॉक्स को करना होगा रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट करके जो भी मैं खेलूँगा वो मतलब आपके सामने खेलूँगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। भाई ये तो भाई 12 मिनट से भी लंबी हो गई, तो कोई नहीं भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।